हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है ये आइडल ऑटो साइकिल आईसी इंजन का। ठीक है, ये जो साइकिल है आइडल साइकिल है और सभी आइटो जो आईसी इंजन होते हैं उस पे यही जो साइकिल है लागू होती है। ठीक है, तो ये आईसी इंजन की साइकिल है। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को इजी से इजी तरीके से समझाने की। मैंने इसलिए पहले चार्ट तैयार किया है और चार्ट तैयार के बाद इसलिए फिर मैंने इसमें यहाँ पे जो हमारे स्टॉक होते हैं, आपको पता ही है 4 स्टॉक की गाड़ियां आ रही ज्यादातर, तो एक इंजन में जो 4 स्टॉक होते हैं उसकी यहाँ पे डिटेल में पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है, ये जो मैंने ग्राफ खींचा है, ये जो मेरी साइकिल है, ये क्या है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में है। अब वॉल्यूम, ये आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम किस चीज का वॉल्यूम और किस चीज का प्रेशर। जो भी आईसी इंजन के अंदर हमारा फ्यूल बर्न होता है तो उसी फ्यूल में बर्न होने के बाद जो उसका जो वॉल्यूम होता है कम ज्यादा, ये तो ये हमारा वॉल्यूम है। और जो ये उस फ्यूल को बर्न होने के बाद जो प्रेशर बिल्डअप होता है ये उसका वो प्रेशर है। ठीक है, ये लाइन बताएगा हमारा वॉल्यूम फ्यूल का और ये बताएगी लाइन हमारा प्रेशर। पहले हम इससे कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, देखो ये सबसे पहले है ये कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक क्या है, 2 नंबर से 3 नंबर तक ये है कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, क्योंकि जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, क्योंकि जो हमारे इंजन ने पिस्टन ने जो गैसेज अंदर खींची हैं वो चाहे तो पेट्रोल मिक्स हो या प्योर एयर हो, ठीक है, तो उसको जब पिस्टन ऊपर जाता है तो उसे कहते हैं हम कंप्रेशन, यानी कंप्रेस कर रहा है उस एयर को जो उस पिस्टन ने अपनी तरफ को खींचा है। इस समय सिलेंडर के अंदर वो गैस भरी हुई है और फुल भरने के बाद में जब पिस्टन ऊपर जाता है तो उसे कहते हैं हम कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि उसे वो कंप्रेस कर रहा है, उसका प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो इसीलिए देखिए 2 से लेके 3 तक हमारा पिस्टन क्या करेगा, उस फ्यूल फ्यूल तो नहीं कह सकता मैं, एक्चुअल में फ्यूल मिक्स भी होती है एयर और विदाउट फ्यूल भी होती है एयर, क्योंकि जिन गाड़ियों में कार्बोरेटर लगे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो एयर फ्यूल मिक्स होती है। कार्बोरेटर का मतलब यह है एक मिक्सचर तैयार करना, मतलब ऑक्सीजन का और हमारा इसका फ्यूल का। ठीक है, तो वो कार्बोरेटर का काम ही है कि उस एयर को और फ्यूल के साथ मिक्स करके वो हमें अंदर सिलेंडर के अंदर यानी पिस्टन उसे अंदर खींच लेता है। राइट, अब उसके बाद में जब वो कंप्रेस कर रहा है तो जो भी मिक्सचर है या प्योर एयर है, मैं इसलिए कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि आजकल गाड़ियां विदाउट कार्बोरेटर की भी आ रही हैं। ठीक है, जो विदाउट कार्बोरेटर की गाड़ियां हैं उसमें लगा होता है इंजेक्टर। ओके, उससे जैसे ये जो सिस्टम था पहले हमारा डीजल गाड़ियों में होता है ये सिस्टम कि उसमें फ्यूल मिक्स एयर नहीं आती, उसमें प्योर एयर आती है, एयर कंप्रेस होती है और उसके ऊपर जाकर के लास्ट में एयर जो फ्यूल है वो इंजेक्ट होता है, फुहारे की फॉर्म में उस सिलेंडर में छोड़ देता है। वो भी प्रेशराइज होता है फ्यूल भी, और उसके अंदर भी प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है उस समय पे जब जैसे ही टॉप पे जाता है हमारा पिस्टन बर्न होने से ठीक पहले। बर्न होने के बाद तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि हमें वो पावर स्ट्रोक मिलता है, उसी को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है, एक साथ बताना मुश्किल है, हम 1 बाय 1 लेके चलते हैं, इसीलिए हमने, अब देखिए मैं थोड़ा सा फिर पीछे हो जाता हूं। ये है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, जब हमारा एयर कंप्रेस होती है, मैं एयर बोलूंगा, राइट, थोड़ा आप समझ जाना। और ये है हमारा 1 से 2 नंबर
इंटेक स्ट्रोक। ठीक है, इंटेक स्ट्रोक मतलब जब हमारा कोई इंजन बाहर की एयर को या एयर में फ्यूल मिक्स एयर को अंदर इंटेक करता है, यानी कि सक करता है। ठीक है, तो इसे हम इंटेक स्ट्रोक को हम सक्शन स्ट्रोक भी कह सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भाई सक कर रहा है तो सक्शन, और क्योंकि उसके अंदर जा रहा है तो इंटेक हो रहा है, यानी अंदर ले रहा है उसको। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक या इंटेक स्ट्रोक ये 1 से 2 नंबर चला है। 2 नंबर पे आकर के उसे जितनी मैक्सिमम सक करनी थी एयर, इन्हें इंटेक करनी थी, वो उसने कर ली 2 नंबर पे। 2 नंबर के बाद फिर, क्योंकि देखिए जब इंटेक करेगा तो नेचुरली पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। थोड़ा ध्यान रखना कि पिस्टन टॉप पे है और अब हमारा सक्शन वाला वाल्व खुला हुआ है और एयर को वो इंटेक कर रहा है, सक कर रहा है। तो अब ऊपर से नीचे जब आएगा तो नीचे आ गया यहाँ 2 पे मैक्सिमम, 1 से शुरू होता है और 2 पे लास्ट हो जाता है। इससे ज्यादा वो पिस्टन नीचे नहीं जाएगा। अब शुरू होता है हमारा सेकंड स्ट्रोक। अब क्या करेगा, ये पिस्टन अपर साइड में जाएगा, जो भी इसने एयर को खींचा था, इंटेक किया था, उस एयर को अब ये कंप्रेस करेगा। कंप्रेस कहां तक करेगा, यहां तक उसे कंप्रेस करेगा। राइट, देखो ये क्या है, कंब्यूशन प्रोसेस। ये यहाँ पे कंब्यूशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि कंप्रेस तो कर ही रहा है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी। उसके बाद में क्या होगा, टॉप से ठीक पहले क्या होगा, यहाँ पे 3 से और 4 के बीच में कंब्यूशन होगा, यानी कि फ्यूल हमारा बर्न हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर अब हमारा जो पिस्टन है उस एयर को कंप्रेस नहीं कर सकता, यानी उसके वॉल्यूम को अब छोटा नहीं करेगा। देखिए एयर का या गैस का केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, फिजिक्स तो पढ़ी होगी। अगर हमारा वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, या इसका उल्टा कह लो, प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम कम होगा। अब यहाँ देखिए ये कंप्रेस हो रहा है, अब इधर को वॉल्यूम का उल्टी साइड में देखो, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है और जो हमारी सक्शन एयर है वो कंप्रेस हो रही है। देख रहे हैं आप, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है ऊपर की साइड में। देख रहे हैं आप, करते करते 3 तक आ गया। अब इससे ज्यादा अब प्रेशर उसमें नहीं बढ़ेगा, प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम कम नहीं हो सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब वॉल्यूम कोई कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब वॉल्यूम कम नहीं हो सकता लेकिन प्रेशर कंटिन्यू ऊपर चलता रहेगा, क्योंकि ऊपर जितना जाएगा वो फायरिंग टेम्परेचर के आसपास पहुंच जाता है। जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो ये लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर। ये जो वॉल्यूम प्रेशर है ये कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम इसमें कम ज्यादा नहीं होगा और यहाँ पे सिर्फ प्रेशर ही प्रेशर ऊपर बढ़ेगा। यहाँ तक 4 नंबर तक मैक्सिमम प्रेशर, और यहीं से हमें मिलता है पावर स्ट्रोक। ठीक है, अब ऊपर गया, फुल्ली कंप्रेस हो गया, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्ट करेगा, या आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं विदाउट कार्बोरेटर की, तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होगा। और अगर पेट्रोल की गाड़ियां हैं जिनमें कार्बोरेटर लगे हुए हैं तो यहाँ आकर के क्या होगा, हमारा जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्क करेगा और यहाँ पे फ्यूल बर्न हो जाएगा। कौन सा फ्यूल बर्न होगा, जो उसने इंटेक किया है, जो उसने इंटेक किया है इंटेक स्ट्रोक के माध्यम से, और जो कंप्रेशन हुआ है 2 से 3 का, तो यहाँ पे उसे आकर के वो वॉल्यूम को बर्न कर देगा, वॉल्यूम जलेगा तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर बढ़ेगा एकदम। देखिए इमीडिएट प्रेशर बढ़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम की तो गुंजाइश ही नहीं है कि कम या ज्यादा होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे एकदम प्रेशर बढ़ेगा 3 से 4 तक, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है यहाँ पे, या वॉल्यूम में कोई कमी ज्यादा नहीं होगी। और फिर यहाँ आके हमें मिलेगा पावर स्ट्रोक। ठीक है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ा, यहाँ फ्यूल हमारा बर्न हो गया, और ये हो गया आइडियाबैटिक प्रोसेस जो इसको कहते हैं हम, क्योंकि पावर स्ट्रोक है
यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही फ्यूल बर्न होगा उसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर बढ़ेगा और पिस्टन के ऊपर वो जो हमारी गैसेज हैं जो अभी बर्न आउट हुई थी वो इस पे एक प्रेशर डालेंगे पिस्टन के ऊपर और उसी को कहते हैं हम लोग पावर स्ट्रोक। ये देखिए लिखा नीचे पावर स्ट्रोक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक फ्यूल जला आया तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे पावर स्ट्रोक हमें कम मिलेगा। देखिए पिस्टन की जो हमारी एक लिमिट है कि मैक्सिमम ऊपर जाएगा उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर मैक्सिमम नीचे आएगा उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पिस्टन, नीचे आएगा। अब नीचे जब आएगा देखिए वॉल्यूम यहाँ से एकदम गिर रहा है, टॉप पे पहुंचा प्रेशर, एकदम वॉल्यूम डाउन हुआ, देख रहे हैं आप, वॉल्यूम डाउन हुआ तो वॉल्यूम बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ा है, बस ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन प्रेशर जो है एकदम डाउन हुआ। अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना शुरू कर रहा है, क्योंकि जब प्रेशर है गैस के अंदर तो वो तो अपना विस्तार करेगी करेगी, तो वो फैल रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। और इधर देखिए प्रेशर कम हो रहा है। टॉप पे 4 नंबर पे मैक्सिमम प्रेशर है, यहीं से शुरुआत होती है हमारे पावर स्ट्रोक की, ठीक है, शुरुआत तो यही हो जाती है। फिर धीरे धीरे वॉल्यूम कम होने लगता है और हमारा ये पावर स्ट्रोक, इसी को पावर स्ट्रोक कहते हैं, और वॉल्यूम कम होने लगा तो बढ़ने लगा और प्रेशर हमारा कम होने लगा, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ 5 नंबर तक, बस इससे आगे वॉल्यूम हमारा जो पिस्टन है नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। जब इससे नीचे नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे 5 नंबर पे हमारा जो भी पावर स्ट्रोक मिलना था मिल गया। यहाँ पे आके प्रेशर हमारा बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। अब प्रेशर कम होने की गुंजाइश नहीं है, क्यों कि वो उससे नीचे पिस्टन जा ही नहीं सकता, जो भी प्रेशर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन, ये लाइन भी हमारी क्या हो गई, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल एकदम कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, देख रहे हैं आप, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओके। 6 नंबर पे आते आते क्या हुआ कि हमारा जो अंदर गैसेज जली थी वो हमारी अब एग्जॉस्ट होने लगी और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसी को हम कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए 2 वाल्व होते हैं, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व। इंजन के केस में हम कहते हैं सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट वाल्व, और अगर कंप्रेसर वाली लाइन है तो उसमें कहते हैं हम सक्शन और डिस्पैच, सक्शन और डिस्पैच। वहां पे इन चीजों का नाम एग्जॉस्ट का बन जाता है डिस्पैच। चीज एक ही होती है, एप्लीकेशन के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इंजन है हमारा, तो ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम तेजी से, देखिए वॉल्यूम जब इधर निकलेगा तो वॉल्यूम भी कम होगा और प्रेशर तो कांस्टेंट है। प्रेशर यहाँ पे 2 से 1 नंबर, देखिए अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, सक्शन क्या हुआ था, इनटेक क्या हुआ था 1 से 2 नंबर, अब हमारा 4 स्ट्रोक पूरे हो चुके हैं तो अब 2 से 1 नंबर क्या होगा, वॉल्यूम का प्रेशर एकदम ड्रॉप होगा, गिर जाएगा, 0 हो जाएगा और हमारा इधर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट यही हो गया, जब 5 से 6 के बीच में एकदम गिरा, क्योंकि 5 और 6, 2 के बीच में, 6 के बीच में, 2 में इसलिए नहीं बोल रहा, 6 नंबर और 2 नंबर एक ही पॉइंट है। सक्शन वाले केस में ये यहाँ से 1 से 2 नंबर और एग्जॉस्ट वाले केस में 5 से 6 नंबर। 6 नंबर पे आके प्रेशर एकदम कांस्टेंट हो जाता है यहाँ 6 नंबर पे, और उसके बाद फिर वो गैसेज बाहर निकलती हैं, उसे कहते हैं हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये है हमारा आइडल ऑटो साइकिल। मैं एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मैं बेकार झूठ बोलूं, मैं भी कंफ्यूज था। ऑटो का मतलब मैं AUTO बोलता था, लेकिन नहीं, ये ऑटो क्या है, OTTO। इट मीन्स क्या है, ऑटो एक सरनेम है, जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसको तैयार किया था, उसका सरनेम ऑटो था, इसीलिए उसने ये ऑटो साइकिल, इसका नाम ही अपने सरनेम पे ऑटो साइकिल रख दिया। देखिए मैं सिर्फ साइकिल के बारे में बताना चाहूंगा, अगर मैं एक्स्ट्रा इधर उधर भागने लगा तो फिर क्या होता है कि आप लोग फिर कंफ्यूज होने लगेंगे।
ठीक है, सिर्फ हम ऑटो साइकिल के बारे में बात करते हैं। ये 4 स्ट्रोक इंजन की आईसी इंजन की साइकिल है और ये स्ट्रोक होने ही होने हैं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रोक गिनाऊं तो मैं 1 और 2 1 नंबर, 2 और 3 2 स्ट्रोक, 3 और 4 3 और 4 ये स्ट्रोक तो एक ही है यहाँ से लेकर के 2 से 4 तक का। ठीक है, ये तो हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे। 4 से 5 3 नंबर और 5 से 6 हमारा हो गया 4 नंबर। 4 स्ट्रोक हैं, 1 से 2 और 6 से 2। देखिए 1 से 2 6 से 2 स्ट्रोक तो ये हो गए हमारे। और ये हमारा सक्शन स्ट्रोक 3 स्ट्रोक और ये हमारा पावर स्ट्रोक 4 स्ट्रोक है। कंफ्यूज नहीं होने का है। 1 से 2 देखिए 2 स्ट्रोक तो आपको यही मिल गए। 1 से 2 सक्शन स्ट्रोक, 2 से 6 कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, 3 से 4 ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये हमारा स्ट्रोक नहीं है। 2 से 4 तक ये एक ही स्ट्रोक में आता है। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए हमने बता दिया है कि यहाँ पे हमारा प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। अदरवाइज 2 स्ट्रोक ये हो गए, 2 से 4 3 स्ट्रोक और 4 से 3 5 ये हो गए हमारे 3 स्ट्रोक और फिर ये हमारे 4 स्ट्रोक। 2 3 2 3 और ये 4 स्ट्रोक। ठीक है, ये जो है हमारी लाइन, ये हमारी क्या है, ये भी हमारी कांस्टेंट है। यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर एकदम ड्रॉप हो रहा है। इसे देखिए क्या नाम दे रखा है, हीट रिजेक्शन। यहाँ पे क्या होती है, हीट हमारी एकदम कम होती है, डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, 2 3 और एक ये 4 स्ट्रोक, ये कांस्टेंट है। 3 4 कांस्टेंट है, इसे आप काउंटिंग में ना लें, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 3 और 4 कांस्टेंट और 5 और 6 कांस्टेंट। पावर स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, 2 से 4 तक मानो आप सीधा। ठीक है, 3 स्ट्रोक और 4 से 5 तक 4 स्ट्रोक। ठीक है, क्योंकि सक्शन में सक कर रहा है, कंप्रेशन में कंप्रेस कर रहा है और पावर स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक कर रहा है। फिर उसके बाद में लास्ट स्ट्रोक में क्या उसे एग्जॉस्ट कर रहा है, यानी उस गैस को, जो भी अंदर जिससे हमें प्रेशर मिला है, उस गैस को बाहर निकाल रहा है। तो ये हमारा हो गया आइडल ऑटो साइकिल। बस मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना था। अच्छा हाँ, एक बात मैं भूल गया। देखिए 2 4 5 ये जो बीच वाला है, असल में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे वर्क, यानी कि यही जो हमारा वर्किंग हुई है, कितनी हुई है, ये वर्किंग हुई है जो इस साइकिल के बीच बीच में है, ये हमारी वर्किंग है। ठीक है, ना इधर वर्किंग हुई ना हमारी इधर वर्किंग हुई। यहाँ से सक्शन, कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक, उसके बाद में एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सिंपल है, ये हमारी वर्किंग है। और इसको आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने बनाने में बहुत मेहनत की है, सिर्फ इसीलिए कि आपको आसानी से समझ में आ सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। हम मार्कर से कितना भी अच्छा लिखें, हम इतना अच्छा नहीं लिख सकते जितना हमने चार्ट में आपको दिखाया है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है रहती है कि मैक्सिमम जो है मैं चार्ट पे ही एक्सप्लेन करूं इस तरह की प्रॉब्लम, ताकि मेरे बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं कोई अच्छा टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।